बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कीज़ डिलाइट। और आज देखिए क्या शेयर करने वाली हूँ मैं आपसे। बहुत ही मज़ेदार सा मैंने स्नैक्स बनाया था। देख रहे हैं ना, बहुत ही क्रंची मंची और बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार सा बना था। और देखिए दिख रहा है ना, बहुत ही क्रिस्पी सा, क्रंची सा। ये देखिए अंदर चीज़ है और वेजीज है। इसका मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त आता है। कोई भी टिप बनाइए और उसके साथ इंजॉय कीजिए। इफ्तारी टाइम में आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ये स्नैक्स। तो चलिए झटपट से बनाना इसको फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। ये देखिए 1 टेबल स्पून डाल लिया है। और इसे ऑयल में बहुत ही अच्छे से हमको फ्राई करना है कि इसके अंदर की जो कच्ची महक है, जो रॉ स्मेल आती है, वो इसके अंदर की ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं कुछ वेजिटेबल्स। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च, गाजर को ग्रेट करके लेना है उसको। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए पत्ता गोभी और सारी चीज़ों को अच्छे से मसाले में और ऑयल में हम लोग को फ्राई कर लेना है। इसे सिर्फ फ्राई करना है, हमको पकाना नहीं। जब ये अच्छे से फ्राई हो गए, अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं 2 बड़े से आलू लिया था मैंने, उसको बॉईल कर लिया है और उसे ग्रेट करके हमको डालना है, मैश करके नहीं डालना है। ये देखिए इस तरह ग्रेटेड डालना है। अब उसके ऊपर से डाल दूँगी मैं नमक और उसके बाद ऐड कर देंगे हम लोग इसके अंदर गरम मसाला ½ टी स्पून के करीब। इसके बाद ऐड करेंगे हम लोग चिल्ली फ्लेक्स। अब इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब डालना है। और अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से हमको मिक्स कर देना है। फ्लेम को हमको एकदम लो रखना है। ये देखिए सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाए, बहुत ही मज़ेदार सा दिखे ना। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे प्याज की पत्ती, स्प्रिंग अनियन बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे। और ये आधी कटोरी लिए है मैंने मोज़रेला चीज़, 250 वाली ली है। इसको डाल के हमको फ्लेम को ऑफ कर देना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीज़ डालने के बाद हमको इसको पकाना नहीं है। ठंडा होने के बाद इसके अंदर हमको चीज़ डालना है। ये देखिए यहाँ पर ले ली हूँ मैं मैदा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक और हल्की सी काली मिर्च डाल के एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये बैटर तैयार हो गया। अब यह लिया है मैंने ये ब्रेड क्रम को एक बार और मैंने ग्राइंड कर लिया है। उस तरह का खड़े खड़ा ब्रेड क्रम ना ले, इस तरह से डबल उसको पीस ले, ताकि हमको जब डबल लेयर बनानी रहेगी तो हमको मुश्किल ना हो। ये देख लीजिए यहाँ पर ले ली है मैंने समोसे की पत्ती। आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं, ये मैंने रेडीमेड ली है। इस तरह से इसको हाफ फोल्ड करना है। इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे और इसको आधा बीच में से काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से छुरी की मदद से हमको ये पट्टी काट लेनी है। इसके बाद सारी पट्टियों को हमको एक एक करके खोल के बिछा लेना है। ये देखिए एक एक परत निकालते जाएंगे। ये देखिए मैं सब परत अच्छे से बिछा ली है। उसके बाद जो हमने बैटर बनाया था उसको इस तरह हाथ की मदद से रोल करेंगे। अच्छे से बैठाएंगे रोल, ताकि हमारा जो रोल है वो फटे ना। ये देखिए जिस साइज़ की हमारी पट्टी है बस उसी साइज़ का हमको रोल बनाना है, उससे बड़ा नहीं, उससे छोटा नहीं, वरना हमारा रोल परफेक्ट नहीं बनेगा। इसी तरह सारे रोल बना के हम लोग रखते जाएंगे। ये देखिए मेरे सारे रोल रेडी हो गए। अब इसको करेंगे हम फोल्ड। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे एक साइड से। अच्छे से फिक्स करने के बाद यहाँ से इसको रोल करेंगे और 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग जो बैटर बनाया मैदे का वो लगा के इसको बेक करेंगे। बहुत ही इजी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए सारा हम लोग रोल इस तरह से रेडी करके एक साथ से रख लेंगे पहले। और एक साइड में ये देखिए मैदे का जो हमने बैटर बनाया था उस तरह से करके इसको फिक्स करते जाएंगे। सारी जो पट्टियाँ हमने बनाई थी, रोल बनाई थी, ये देखिए इस तरह से सारों को हमको फिक्स कर देना है। फटाफट से ये हो जाता है। ये इसलिए बन करते हैं कि ताकि हमारा जो रोल है यहाँ से खोले ना। अच्छे से फिक्स हो गया, सारी पट्टियाँ मेरी हो गई है रोल। अब इसको हम डिप करेंगे। ये देखिए जो मैदे का हमने घोल बनाया था पहले इसमें डालेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम में डालेंगे। अच्छे से सारी जगह पे ब्रेड क्रम लगाएंगे। फिर वापस से हमको इसको मैदे के घोल में डालना है। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मैदे के घोल की, ताकि हमारा जो ब्रेड क्रम है अच्छे से स्टिक हो जाए। ये देखिए एक साइड से बहुत ही अच्छे से हो गया है। इसीलिए हमने ब्रेड क्रम को 2 बार बनाया था, ताकि उसको अच्छे से वो लग जाए। ये देखिए दोनों साइड पे अच्छे से लगाएंगे। दिख रहा है ना, बिल्कुल डॉग बोन की तरह। तो आप लोग बताइए मुझे इसका नाम क्या रखना है। ये देखिए बहुत ही मज़े से, बहुत ही अच्छे से दोनों साइड से हमारी कोटिंग हो गई है।
इसी तरह हमको सारे जो हमने रोल रेडी किए थे दोनों साइड से डबल कोटिंग करनी है। देखिए, एक बार मैदे में, फिर ब्रेड क्रम में, वापस से मैदे में डाल के हमको डिप करना है। और सारा रोल मैंने इसी तरह से रेडी करके रख लिया था और इसे फिर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक के लिए मैंने रख दिया था तेल गर्म होने, और अब इसको करेंगे हम लोग फ्राई। ये देखिए 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये इस तरह से हो गया था। इसे एक एक डाल के हम लोग इस तरह तल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही क्रंची मंची सा हम लोग का स्नैक्स तैयार होने वाला है। रमज़ान के दिन में जितने भी स्नैक्स बनाए हैं कम होता है इफ्तार के वक्त। ये देखिए, दिख रहा है ना मस्त। इसे इस तरह से पलट के दोनों साइड से हमको फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनने वाला है। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा जो रोल है बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया। बस इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, वरना हमारा ब्रेड क्रम्ब जो है वो जल जाएगा। इसे निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा। ये देखिए क्या लुक आया है। इसके साथ मायोनीज़ या कोई भी आपका फेवरेट डिप हो, उसके साथ इसको सर्व कीजिए इफ्तार के टाइम। मज़ेदार सा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बच्चों को इफ्तार में देंगे तो बहुत ही मज़ेदार उनको लगती है। बहुत ही चीज़ी सा, मज़ेदार सा, एक परफेक्ट सा स्नैक्स तैयार हो गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है ना। इसको इस तरह से खोलेंगे। ये देखिए कितना चीज़ी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। और इसको मैं चली हूँ खाने। आप भी बनाइए, रमज़ान में इंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल